आप देख सकते हैं मेरे पीछे संसद भवन है और भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। किस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस को चकमा देते हुए संसद भवन तक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, वही छात्र पुलिस को चकमा देते हुए सीधे संसद भवन के पास पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि संसद में बैठा सरकार का कोई मंत्री इन छात्रों से बातचीत करता है या ताकत के बल पर, पुलिस की लाठियों के बल पर इन छात्रों को यहां से खदेड़ा जाता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तस्वीरें साफ होंगी और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आइए हम देखते हैं। बताइए क्या बताना है? कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ तक? यहाँ पे बैरिकेड्स रोक रखे थे, बहुत लाठी चार्ज भी किया इन्होंने बीच में, तो बच्चे गुस्सा हुए और वो आगे चले गए। क्या लगता है कि यहाँ पहुँचने के बाद सरकार मानेगी? सरकार मर चुकी है, घटिया सरकार है, मेरे को पता है कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम आए हैं। सरकार मांगे नहीं मानेगी आप लोग की? यहाँ मुश्किल है, लेकिन हम मंगवा के रहेंगे। मंगवा के रहेंगे। क्या यहाँ अगर फिर लाठी चार्ज किया जाता, जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ लाठी चार्ज किया गया, क्या आपको लगता है पुलिस यहाँ से कदरने की कोशिश करेगी? हाँ बिल्कुल कर रही है सर। अगर ये मैं इन्हीं लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान जैसा एजुकेशन मिनिस्टर होता तो ये आज वर्दी पाते जो आज खड़े हुए हैं लाठी लेके। लेकिन जंतर मंतर तक आप लोग संसद भवन तक पहुँच आए हैं। हो सकता है सरकार का मंत्री भी कोई अंदर बैठा हो। क्या उम्मीद है बाहर आके आपसे बातचीत करेंगे? नहीं करेंगे, सारे डरपोक हैं, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती आज। तो क्या मांगे क्या है? संसद भवन के ठीक सामने से आपकी मांगे क्या है? इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान जो भी हैं, चमार चौधरी हैं वो काय का। अगर अभी इस्तीफा हो जाता है तो आप लोग पीछे हट जाएंगे? सिर्फ एक वो नहीं है, उसके सारे भ्रष्ट नेता हैं, उनके सारे भ्रष्ट नेता हैं, सारों को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी पूरी कैबिनेट का पूरा 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 पूरा। लेकिन जब सरकार देश हित की बात करती है, छात्र हित की बात करती है, क्या उनको इन छात्रों की आवाज नहीं सुननी चाहिए? क्या चीज मैं समझ रहा। जब सरकार देश हित और छात्र हित की बात करती है, क्या इन छात्रों की आवाज नहीं उठनी चाहिए? कब किया है उन्होंने? कब किया है? मेरे को दिखाओ कोई बात किया हो उन्होंने। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना पूरा देश मेरा परिवार है। कुछ नहीं करते, वही टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं बस। आपको क्या लगता है? छात्र पुलिस को चकमा देते हुए संसद भवन तक पहुंच चुके हैं। पुलिस तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ के छात्र यहां आ गए। अब सरकार का कोई नुमाइंदा इन छात्रों से बातचीत करेगा? अब ये छात्र जितने भी हैं ना, ये इस तानाशाह सरकार से आर पार करने के मूड में है, क्योंकि ये देखो इतनी जानें जा चुकी हैं। नीट के और किसी चीज़ के कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चों की जान चली गई। आज की तारीख में जिस तरीके से इनका शासन चल रहा है, गरीब बच्चा कोई MBBS नहीं कर पाएगा। और ये जो पैसे वालों की हुकूमत हो गई है, अब ये सारे रोड पे निकले हैं। ये जब तक सरकार इनकी बात नहीं मांगेगी, कोई भी छात्र पीछे नहीं हटेगा। जब से मोदी सरकार बनी है, पहली बार संसद के द्वार तक छात्र प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी? ये मुझे लगता है ये गूंगी बहरी सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। ये ना किसी कानून को मानती है, ना किसी संविधान को मानती है। जिस तरीके से पीछे लाठी चार्ज किया गया, क्या यहाँ पे ताकत के बल पर खदेड़ने की कोशिश की जाएगी? अभी भी हमें लग रहा है कई लोग बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वाले कई बदतमीजी कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। लेकिन ये इसमें इतना उत्साह है क्योंकि अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते। आज PDA का सारा हक मारा जा रहा है और अपर कास्ट जितने भी जो पूंजीपति लोग हैं, सारी संस्था उनके हाथ में आती जा रही है। जो नीट का और JEE का जो भी पेपर हैं, सारे लीक होते हैं, लीक करवा देते हैं, पेपर करवा देते हैं। जब उनको नौकरी देने का टाइम आता है, कहते हैं पेपर लीक हो गया। लीक वगैरह कुछ नहीं होता है। ये किसी को नौकरी नहीं देना चाहते, किसी को रोजगार नहीं देना चाहते। संसद भवन के सामने इतने प्रदर्शनकारी हैं, यकीनन गृह मंत्री भी टीवी पे बैठकर ये मंजर देख रहे होंगे। क्या वो आला अधिकारियों को कुछ ऑर्डर देंगे, कुछ आदेश देंगे, या किसी मंत्री से कहा जाएगा जाकर बात करिए? ये गृह मंत्री जी, मोदी जी, ये बिल्कुल तानाशाह बन चुके हैं। ये बिल्कुल अहंकार में है और अहंकार इनका टूटेगा। ये जो जनता जैन जी निकली है रोड पे, ये इनका अहंकार तोड़ेगी, ये 100% तोड़ेगी इनका अहंकार। क्या किसी बड़ी क्रांति की आहट है? क्रांति तो यही है कि देखो, ये हम लोग सबसे कहते हैं शांति से अपना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ बैठने के लिए नहीं कहा गया, जाने नहीं दे रहे तो हम यहीं पे बैठ के धरना देंगे और यहीं पे डटे रहेंगे जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। लगातार जैसे 25 दिन से जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए थे, छात्र बैठे थे, क्या अब यहाँ जमेंगे संसद भवन के सामने धरना पर? अगर ये 100% यहीं पे जमेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता और ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात नहीं सुनते, तब तक यहीं पे जमेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल संसद भवन के सामने, ये भी पहली बार होगा देश के इतिहास में, अगर ये धरना प्रदर्शन स्थल बनता है तो ये भी इतिहास में पहली बार होगा कि संसद भवन के सामने
बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में छात्र जमा हैं, देश के युवा जमा है जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़ना शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। संसद भवन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, 10 मीटर आवाज़ें भी सुन सकते हैं किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तमाम प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग यहाँ संसद भवन के मुख्य द्वार के पास जमा हो गए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में छात्र यहाँ मौजूद हैं। भारी पुलिस फोर्स भी मेरे पीछे देख सकते हैं, संसद भवन मेरे पीछे है। अब लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ से हट जाएं, पीछे हट जाएं, और लगातार लोग पीछे हटने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर कब तक पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में ये मुज़ाहमत चलती है। हालांकि पुलिस वाले शांति से एक तरफ लेयर बनाकर खड़े हुए हैं। लगातार लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हमें भी बार बार कहा जा रहा है पीछे हटे, पीछे हटे। और लड़कियों पे लाठीचार्ज तो आगे करेंगे। चलो आगे, वो लगा रहे हो क्या करें, लड़कियों पर भी लाठीचार्ज की गई है। कुछ छात्राएं हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि लड़कियों पर भी लाठीचार्ज की जा रही है। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि निहत्थे लोगों को लाठी से पीटा गया, लड़कियां भी इससे बची नहीं है। लड़कियां कह रही हैं कि लड़कियों पर भी लाठीचार्ज किया गया, लाठियां बरसाई गई। देख सकते हैं रेल भवन के ऊपर से भी निगरानी की जा रही है। तमाम एक्टिविटी पर सरकार की भी नज़र है। भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। रेल भवन की इमारत के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां से निगरानी की जा रही है कि किस तरह की एक्टिविटी यहाँ चल रही है। लेकिन छात्र हैं कि बड़ी तादाद में हैं, सरकार से शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि इन्हें यहाँ से हटाने के लिए, पीछे ढकेलने के लिए लगातार पुलिस बल मौजूद है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन छात्रों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। वो लगातार सरकार के मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं।